हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माया बेसिक टू एडवांस सीरीज। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी का फेवरेट और मोस्ट डिमांडेड टॉपिक मॉडलिंग। तो देखिए, अभी मॉडलिंग हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक मॉडलिंग से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए पिछली जो लास्ट वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, सारे टूल्स वगैरह पढ़ाए हुए हैं। लेकिन ये आपको भी पता है कि माया में बहुत सारे टूल्स होते हैं, सारे एक एक करके कवर करना इजी नहीं होता है और कोई कवर इतनी जल्दी कर नहीं सकता। तो इसलिए हमने जो एसेंशियल टूल्स हैं वो मैंने आपको उस पुरानी वीडियोस में बता दिए हैं। और अब मैं जब जैसे जैसे हम लोग मॉडलिंग करते जाएंगे बेसिक से एडवांस तक, तो जो भी टूल यूज होता जो भी टूल यूज होगा, एक्स्ट्रा या नया कोई भी टूल यूज होगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। ये पहली वीडियो है तो इसमें मैं मॉडलिंग का भी थोड़ा बहुत मॉडलिंग का भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसे क्या चीजें वर्क करना है। बाकी की जो रेस्ट वीडियोस आएंगी उसमें आपको आप इस वीडियो में पाइपलाइन समझ जाएंगे कि किस तरीके से मॉडलिंग करी जाती है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उसमें मैं सीधा मॉडलिंग करूंगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा चीज मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं मेंशन कर दूंगा, बाकी आपकी मॉडलिंग आप देख के समझ जाओगे। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज जो हम लोग मॉडल करने वाले हैं वो हम लोग एक बॉटल मॉडल करेंगे, क्योंकि अभी क्या है कि बेसिक है। अभी कोई जो है क्या कहते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो गए हैं मॉडलिंग में। तो अभी हम लोग एक सिंपल सी बॉटल मॉडल करेंगे। सबसे पहले आपको मैं ये सिखाऊंगा कि रेफरेंस कैसे इंपोर्ट करते हैं और रेफरेंस कहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि बिना रेफरेंस इंपोर्ट करे आप कोई भी मॉडल ऐसे नहीं बना सकते। हाँ, वो बात अलग है कि आप जब एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आप मॉडल की एक फोटो प्योर रेफ पे रखेंगे और उसको देख देख के मॉडल बनाते चले जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि मॉडल के रेफरेंस को इंपोर्ट कैसे करते हैं माया के अंदर। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। वो तरीका कई जगहों पे गलत हो जाता है। इसलिए इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है क्या कहते हैं, ये फ्रंट वाले इस पे आएंगे। सही तरीका यही है कि हम लोग सबसे पहले एक 2D सरफेस पे आएंगे, क्योंकि देखिए 3D में इंपोर्ट करेंगे तो आपका रेफरेंस किसी भी एंगल पे घूम सकता है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो व्यू ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे व्यू ऑप्शन में जाएंगे तो इमेज प्लेन पे क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट इमेज आएगा ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। और फिर आपने जहाँ पे भी लोकेशन पे सेव किया होगा वहाँ पे आप जाएंगे। ठीक है। तो मेरा इस जगह पे सेव है माया इंस्टॉल के अंदर मॉडलिंग रेफरेंस, ये रही बॉटल। ठीक है। और ज़्यादा आप ब्रांड वगैरह पे मत जाइएगा, ये मैंने एक नॉर्मल सी बॉटल की इमेज उठाई है गूगल से। बस मॉडल का रेफरेंस आप समझिए कि पहले मॉडल के रेफरेंस होना कैसा चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी मॉडल का रेफरेंस उठा रहे हैं तो समझिए, अगर मान लीजिए केवल उसके भी फ्रंट, अभी हम लोग बेसिक मॉडल कर रहे हैं तो एक बॉटल का फ्रंट बैक सब एक ही जैसा है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है। तो अभी तो हम लोगों ने ये फोटो उठा ली है। ठीक है। अब जो आगे वाली वीडियोस होंगी उसमें मॉडल के कई आपको फेसेस उठाने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा मॉडल उठाना है कि उसमें फ्रंट का अलग है, फ्रंट से अलग दिखता है, बैक से अलग दिखता है, साइड से अलग, तो हर प्रकार की इमेजेस उठानी पड़ेंगी। तो कोशिश ये करिएगा कि जो मॉडल की इमेज है वो 2D ही हो। मतलब ऐसा ना हो कि वो मॉडल जो है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा फोटो खींची हो या टेढ़ी इमेज हो उसकी, या मॉडल का शूट जो हुआ वो नीचे साइड से हुआ हो, क्योंकि वो आपके मॉडल को आप प्रॉपर तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे अभी स्टार्टिंग में, तो वो आपका मॉडल ख़राब हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग ये मॉडल स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ईजी मॉडल है, बहुत मज़ा आने वाला है। आप वीडियो के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा एडवांस धीरे धीरे जाएंगे। और एक से एक खतरनाक जो मॉडल आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पे कि गन बना रहे हैं और सब कुछ बनाएंगे, बॉटल से लेके टैंक तक सब कुछ बनाएंगे। बट आप जब जुड़े रहेंगे इस चैनल से तभी हमारी ग्रोथ है। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी आपको इस बॉटल को मॉडल देख रहे होंगे, बॉटल की फोटो देख रहे होंगे, तो आपको क्या दिख रहा है? अगर ये हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक सिलेंडर है। ठीक है। और ये ट्राइंगल है। बट इसको अगर हम लोग अलग अलग जोड़ेंगे तो मॉडल उस हिसाब का बनेगा नहीं। तो यही शेप हम लोग एक सिंगल सिलेंडर से निकालेंगे। जी हाँ, हम लोग यही पूरा शेप एक सिलेंडर से निकालेंगे। कैप का भी
ये पूरा एरिया हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले यहाँ तक प्रॉपर मॉडल हो जाए, फिर कैप वाला एरिया भी मॉडल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बेसिक मॉडलिंग सीख रहे हैं, तो हम लोग यही एक सिलेंडर से पूरा शेप निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने ले लिया एक सिलेंडर। अब हाँ, बाय द वे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर जैसे अब देखिए यहाँ पे ये सिलेंडर आ गया, अब आपको इसके आर पार नहीं दिखेगा, तो आप इसको एजिस को मीट कैसे करेंगे, एक एक चीज़ को सेट कैसे करेंगे। तो जब आप यहाँ पे जाएंगे शेडिंग पे, ठीक है, तो शेडिंग में जब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये एक्सरे का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ओके, तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको दिखेगा। अब देखिए हम लोग सबसे पहले ये नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे ये हम लोग इसको प्रॉपर सेट करेंगे एक एक चीज़। पहले तो आप कोशिश करिएगा कि आप सबसे पहले हम लोग ये मॉडल को ऊपर कर लेंगे और एकदम एक्सिस पे मिलाएंगे, यहाँ पे इससे बिल्कुल मिला के लाएंगे। अभी ये है नहीं है, तो इसको डी वी करके एंकर पॉइंट को मूव करेंगे और इसको एकदम ऐसे, ठीक है। अब इसका एंकर पॉइंट सेंटर में कर देते हैं। अब इसको हम लोग लाएंगे, तो ये भी यहाँ से पूरा मैच। देखिए आपका मॉडल बहुत ही अच्छे से रेफरेंस से मैच होना चाहिए, वरना फिर बहुत जो है प्रॉब्लम होती है। फिर लोगों को कहते हैं कि भैया हमारा मॉडल टेढ़ा हो गया, हमारा मॉडल ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अभी आप ऐसा ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो अभी हम लोग पहले इसको स्केल डाउन करेंगे, ये पूरा ऐसे, ये ठीक है, ये पूरा ऐसे मॉडल अभी करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे क्योंकि देखिए ये पार्ट नीचे की तरफ थोड़ा सा कर्व गया है। ओके, तो हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, इसको प्रॉपर सेट कर लेंगे, कहीं से भी ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए ये फेस मोड पे जाएंगे हम लोग। सबसे पहले नीचे का मॉडल बनाएंगे, तो फेस मोड पे जाके पहले ये पूरा सिलेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे और ये इतना पार्ट डीसेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर आप देखो तो नीचे का पार्ट सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। हम लोग अब नीचे के पार्ट पे वर्क करेंगे, इसको ऐसे एक्सट्रूड करेंगे यहाँ तक, ये यहाँ तक एक्सट्रूड करेंगे, आर दबाएंगे और इसको ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये पूरा ऐसे यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए ये अभी हम लोग ब्लॉकिंग कर रहे हैं, तो ब्लॉकिंग क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ब्लॉकिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग केवल प्रॉपर शेप नहीं, लेकिन मॉडल को एक थोड़ा बहुत शेप में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग केवल ब्लॉकिंग कर रहे हैं, तो प्रॉपर पूरा, उसके बाद फिर हम लोग पूरा सेट करेंगे एक एक चीज़ लेके। तो फेस मोड पे आएंगे, ये सेलेक्ट करेंगे और फिर वैसे ही प्रोसेस कंट्रोल दबा के ड्रैग, ये सीधा। अब देखिए यहाँ तक ये पूरा ऐसे गया है, ठीक है। अब इसके बाद आप शिफ्ट के साथ इसको जब ऊपर करेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था, शिफ्ट के साथ ऊपर की तरफ ड्रैग करने पे एक्सट्रूड होता है। तो ये यहाँ पे ये ऐसे सेट कर देंगे, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे और इस व्यू में भी आके देखते रहिएगा आप कि आपकी बॉटल प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए एक बार घुमा के पर्सपेक्टिव व्यू में भी देखते रहिएगा। बाय द वे आप इसको रेफरेंस को थोड़ा सा अगर आप चाहें तो पीछे की तरफ कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर अपने मॉडल का भी शेप दिखता रहे। लेकिन हाँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, जैसे आप ये फोटो आगे आ गई, अब आपका मॉडल नहीं दिखेगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसको आगे पीछे करके देख लें कि आपका मॉडल विजिबल हो। अब देखिए मॉडल भी विजिबल है और ये आगे भी हो गई और आपको मॉडल का प्रॉपर वो भी दिख रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये कर्व ऐसे गया है, ठीक है, ये गया है और ये इधर गया है। तो इसको जो है फिर से वही, ये कंट्रोल के साथ करा हमने, ये इधर ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इस लाइन से मैच करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, और ये इधर एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये पूरा पार्ट कर्व है, तो हम लोग इसको कर्व करेंगे, तो अभी एक और बार एक्सट्रूड करेंगे और ये यहाँ तक सेट कर देंगे। ओके, आर दबा के देख लें टेढ़ा एढ़ा तो नहीं हो गया।
तो ये देखिए, ये आपका इतना बॉटल आपका बन रहा है। ठीक है, हर व्यू पे ध्यान दीजिएगा। वैसे अभी आपने सिंगल रेफरेंस लिया है तो आपको टॉप व्यू और साइड व्यू पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम लोग थोड़ा सा मॉडल को शेप देने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। हम्म तो अब अगर आप इसमें थोड़े से एजिस ऐड करेंगे, तो शिफ्ट के साथ जब आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट एज लूप का ऑप्शन, मैंने आपको बताया था कि एज लूप्स कैसे ऐड करते हैं। अब रिलेटिव एज लूप पे है अपना, कोई बढ़िया है। अब इस पे क्लिक करेंगे, ये ऐसे, और इसको जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो ये बेवल कर देंगे इसको। ठीक है, कंट्रोल बी है शॉर्टकट बेवल करने का। ओके, अब ये पूरा ऐसे कर दिया। थोड़ा सा एक सेगमेंट और बढ़ा लेंगे। कभी भी बेवल करें तो हमेशा 2 सेगमेंट ले लें यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको पूरे को एक साथ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आर दबाएंगे और ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे, ये ऐसे बाहर की तरफ एक्सट्रूड, पहले थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ स्केल करेंगे, फिर ये अंदर थोड़ा फ्लो मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब ये जो है इसको ऐसे थोड़ा सा कर देंगे। देखिए बॉटल का शेप चेक करते रहिएगा कि शेप आपका प्रॉपर आना चाहिए नीचे की बॉटल का। ठीक है, देखिए कहीं से शेप नहीं बिगड़ रहा है और एकदम बढ़िया है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए थोड़ा बहुत अगर आप कोशिश करें तो आप केवल अपने हिसाब से भी कर सकते हैं चीज़ों को। ज़रूरी नहीं कि एक एक चीज़ आपकी उसी से मैच हो, बट अगर हाँ आपको कराना है तो आप जो है एकदम सेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक एज को ऐसे ऐसे मिलाते जाएं। अब जैसे ये है, अब ये पार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हैं कोई भी बॉटल को, तो ये पार्ट नीचे से अलग है, इतना पार्ट जो है थोड़ा अंदर की तरफ है। तो इसको एक्सट्रूड करेंगे। ठीक है, और इसको स्केल करके ऐसे करेंगे। ये देखिए फेसिस पलट गए इसके। तो इसको ऐसा करते हैं, ये टैब के साथ आप इसका ब्रश टूल को यूज़ करेंगे। तो टैब के साथ अगर आप लेफ्ट क्लिक ऐसे प्रेस करे रहेंगे तो ये ब्रश टूल होगा जिससे आप आराम से ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग करके। ये आपका नीचे का फेस सेलेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग एक्सट्रूड करेंगे हल्का सा, और ये इसको भी थोड़ा सा शेप मिलाएंगे। अब देखिए ये पार्ट अगर आप ध्यान से देखें इसमें, तो ये देखिए ये शेडो दिख रही है। ये शेडो इस वजह से दिख रही है क्योंकि ये पार्ट अंदर की तरफ एक्सट्रूड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रूड के साथ साथ ऑफसेट कैसे करते हैं। तो अब जैसे आप आर दबाएंगे, शिफ्ट के साथ अंदर की तरफ खींचेंगे इसको हल्का सा जी। अब ये जो है ऊपर की तरफ हल्का सा इसको खींच देंगे। 1 मिनट पहले आप देख लीजिएगा और फेसेस ना सिलेक्ट हो। तो इसको अभी पहले डिसेलेक्ट करते हैं और देखते हैं और कोई फेस ना सिलेक्ट हो। ठीक है, ये पूरा सेलेक्ट, और यहाँ पे ये केवल ये सेलेक्ट करेंगे, ये ऐसे। ठीक है, तो अब देखिए इसको आर ऐसे करेंगे और अंदर की तरफ खींचेंगे हल्का सा। ठीक है, अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर एक्सट्रूड करेंगे हल्का सा, और नीचे ये हल्का सा ऐसे। ठीक है, तो अभी जब आप इस बॉटल को देखेंगे तो हल्का सा पार्ट अंदर की तरफ होगा और ये फिर वापस नीचे आ गया होगा। ठीक है, हल्का सा इसको ऐसे अंदर की तरफ, बस। अब ये पार्ट ना आपका ऐसे हो गया। अब देखिए इसको भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि पूरा आप ऐसे इतना ज़्यादा करें, क्योंकि मॉडल में बेसिकली दिखना तो बाहर का ही है ज़्यादातर। अगर आप इसको ट्रांसपेरेंट भी करेंगे तो भी ये इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होगा अंदर का पार्ट। ठीक है,
अब देखिए, अब ये पार्ट हम लोग का सेट हो गया है, अब इस पार्ट की बारी है। तो वैसे तो ये पार्ट पूरा सीधा सीधा है, बट इसमें भी हम लोग कुछ एजेस ऐड कर देंगे जिससे इसका फ्लो मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये इंसर्ट एज लूप, इक्वी डिस्टेंस पे मल्टीपल एज लूप पे जाएंगे और 4 सेलेक्ट कर देंगे, अभी 4 डाल देते हैं। तो ये देखिए 4 एजेस ये पड़ गई हैं, ठीक है। अब इसको भी अपने हिसाब से थोड़ा बहुत अगर आप स्केल वगैरह करना चाहें हल्का सा, क्योंकि बॉटल है तो हल्का फुल्का तो वो गोलाई में आएगी ही आएगी, कि स्ट्रेट बॉटल भी आती हैं, बट थोड़ा सा इसको अगर आप कर्व दे देंगे तो थोड़ा अच्छी लगेगी। और ये देखिए शेप भी अच्छा आ रहा है बॉटल का अपना, और बन भी रही है मस्त सी, ठीक है। अब ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को हल्का सा बाहर की तरफ स्केल करेंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे एज लूप्स। तो यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत भी है तो 4 पूरी यहाँ पे भी डालते हैं, ठीक है। अब ये आर के साथ स्केल डाउन मैच कर लिया, देखिए इधर मैच इधर मैच, फिर स्केल डाउन, फिर थोड़ा सा मैच हो गया, फिर से स्केल डाउन, और यहाँ पे फाइनल स्केल डाउन, ठीक है। अब आ गए हम लोग इस पार्ट, देखिए ये पूरा मैच हो गया है, ये आपका प्रॉपर दिख भी रहा है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और अभी हम लोग आगे भी बताएंगे, और मेन भी चीज़ें हैं, कई चीज़ें भी रह गई हैं इसमें। अब यहाँ पे जैसे है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो हल्की सी आप गोलाई दे सकते हैं, जिससे बॉटल आपकी थोड़ी सी अट्रैक्टिव और लगेगी, ठीक है। अगर आप अपनी मॉडल में कुछ भी अच्छे चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा क्रिएटिविटी अपने मॉडल में दिखा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ ही आपको बनानी है, थोड़ा देखिए इंडस्ट्री में अगर आपको दिया गया है तो सेम चीज़ आपको बनानी पड़ेगी, बट अभी जैसे आप मॉडल अगर बना रहे हैं अपने पोर्टफोलियो वगैरह के लिए, तो अगर आपको लगता है कि इस चीज़ को करने से मेरे मॉडल में थोड़ा और अच्छा लगेगा तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एज ऐड हो गई है, अब इसमें बेवल कर देते हैं, ठीक है, और एक एज और ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब ये पार्ट जो है अपना, अगर हम लोग इसको एक ऐसे एजिस से सेलेक्ट ना करके ऐसे कर लें और हल्का सा वो कर दें तो वो भी मेंटेन हो जाएगी, या फिर आप इसको सीधा एज एज से ही कर सकते हैं, एक एक एज से मैच कर देते हैं। ये एज इस एज से ये एज को मैच कर दिया, और ये थोड़ा सा इधर मैच कर दिया। अब देखिए ये आपका पार्ट जैसे है, इसको फेसिस सेलेक्ट करेंगे, हल्का सा इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, कंट्रोल दबा के डीसेलेक्ट। अब इसको ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे। अभी वैसे तो बॉटल का कैप होता है वो अलग होता है बॉटल से, बट अभी बेसिक कर रहे हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह पे नहीं जाएंगे। अभी एक नॉर्मल सा बॉटल कैप बनाएंगे हम लोग। तो अब ये हम लोग ने इधर एक्सट्रूड कर लिया। अब इसमें शिफ्ट दबा, पहले इसको ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे, शिफ्ट दबा के इंसर्ट एज लूप यहाँ पे लेके आएंगे, मल्टीपल में कर लेंगे अपनी, इस बार 3 कर लेते हैं, 3 का एज लूप कर लेते हैं, और ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये जो है इसको भी हल्का सा शेप देने की कोशिश करेंगे। देखिए मॉडलिंग में ज़्यादा कोई कठिन पार्ट नहीं है, लेकिन बस ये है कि आपको शेप देनी प्रॉपर आनी चाहिए। अगर आपका शेप प्रॉपर आ रहा है तो देखिए कोई भी चीज़ है, अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो चीज़ आपकी सही है। तो आखिरी में मैटर तो जो प्रॉपर फाइनल रिजल्ट ही करता है कि कैसा क्या है आपका बन रहा है, सही बना है कि नहीं बना है। तो आप किसी भी तरीके से अपना मॉडल बनाएं, ये कोई मैटर नहीं करता है, बट
कुछ पाइपलाइन होती है मॉडलिंग की, वो आपको थोड़ा सा फॉलो करनी पड़ती है। अब इसमें यहाँ पे हम लोग जब ऑब्जेक्ट मोड पे जाके फेस मोड पे जाएंगे, ये पूरा सेलेक्ट करके इधर से डीसेलेक्ट कर देंगे और आर दबा के इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, अंदर की तरफ खींचेंगे ये। अभी देखिए यहाँ पे एक और कर्व की ज़रूरत है थोड़ा सा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे ये, और 1 मिनट ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे, इसको कर लेते हैं ऑब्जेक्ट मोड पे जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट दबा के इंसर्ट एज लूप 3 डाल दी, आर दबाएंगे, ये हल्का सा राउंडनेस दे दी। ठीक है, देखते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में हम लोग का कैसे जा रहा है मॉडल। हाँ ठीक है, अब देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग अभी डिटेलिंग पे नहीं जा रहे हैं, बट एक परफेक्ट मॉडल बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये ठीक है। अब देखिए कई जगह पे, यहाँ पे जैसे इस जगह पे आप देखें तो ये एक स्मूथ पार्ट है, ठीक है। तो स्मूथ बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अभी आप यहाँ देखिए तो यहाँ बहुत ही हार्ड सा आ रहा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा नुकीला टाइप का एरिया आ रहा है। इसको सही करने के लिए आप ये पूरी एज सेलेक्ट करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, कंट्रोल बी बेवल बेवल करेंगे और सेगमेंट को कंट्रोल के साथ दो दो कर देंगे, 2, ठीक है। अब आप देखिए ये पार्ट तो स्मूथ हो गया थोड़ा सा और एक बॉटल का शेप प्रॉपर दिखने लग गया है, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे एज मोड को थोड़ा एज मोड पे जाके थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो शेप आ जाएगा अपना बढ़िया सा। अब सेम चीज़ अगर हम लोग और भी जगह पे देखें तो आई डोंट थिंक कि और कहीं किसी जगह पे ऐसी ज़रूरत है। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा स्केल अगर आप करना चाहें तो और कर सकते हैं, बस फ्लो मेंटेन करते चलिए, आपका मॉडल अपने आप बन जाएगा। अब ये देखिए इस जगह पे एक एच की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट मोड, इंसर्ट एज लूप, रिलेटिव पे जाके ये थोड़ा सा अंदर की तरफ और कर्व लाने के लिए कर देते हैं, ठीक है। अभी कई लोग सोचेंगे पॉली काउंट वगैरह का, तो आप अभी पॉली काउंट के बारे में इतना मत सोचिएगा, अभी आप मॉडल बनाना सीखिए, पॉली काउंट हम लोग मेंटेन बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बेसिक क्लास है तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा रिगार्डिंग पॉली। अब जैसे ये है, अब ये जो पार्ट है इसको अभी हम लोग बेसिक अगर बनाना चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से, जैसे ये एक फेस सेलेक्ट किया, फिर एक छोड़ के ये, फिर एक ये छोड़ के, 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 ऐसे करते रहेंगे, ये और तो घुमा लेंगे थोड़ा सा, और ये, ठीक है। अब ये पार्ट आपके सेलेक्ट हो गया, अब आप दबाएंगे इसको कंट्रोल या तो ई दबा लीजिए, तो ये आपका एक्सट्रूड आ गया, ठीक है। अब इसकी कंट्रोल के साथ हल्की सी थिकनेस बढ़ाएंगे, बहुत माइनर सी, ठीक है। और फिर इसको अंदर की तरफ ऑफसेट करेंगे, कंट्रोल दबा के करिएगा, इजीली होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए हल्का सा वैसा शेप आ गया है। अगर आप डिवीज़न बढ़ाना चाहते हो तो डिवीज़न बढ़ा सकते हैं, की फेसेस टुगेदर को ऑफ करके भी आप काम कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत, इस पर ज़्यादा असर नहीं करेगा। तो अब ये देखिए अभी यहाँ पे जैसे है, तो ये जो लाइंस आ रही हैं इनको अगर आपको हटाना है तो कुछ नहीं करना है, ये एज को सेलेक्ट करके यहाँ पे आएंगे तो सॉफ्टन एज आएगा, हार्डन एज आएगा। अब जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि स्मूथ एरिया नहीं है वहाँ हार्डन एज कर लीजिएगा एज पकड़ के, तो आपका वो एरिया थोड़ा सा वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को सॉफ्टनेस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सॉफ्ट एज पे क्लिक करेंगे, सेम इसके साथ भी सॉफ्टन एज,
सेम इसके साथ सॉफ्टन एज। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है मॉडल। अभी भी थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह आ रही है। तो अब सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको और स्मूथ करना है, सीधा बेवल कर दीजिए, सेगमेंट 1 बढ़ा दीजिए, कंट्रोल बी करिए, एक सेगमेंट बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये पार्ट आपका स्मूथ हो गया, बिना अभी 3 प्रेस करे हुए हम लोग का मॉडल अच्छा सा आ रहा है, ठीक है। अभी और ऊपर भी करेंगे सेम चीज, ये एज को पकड़ेंगे, बेवल करेंगे, सेगमेंट बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखिए ऑब्जेक्ट मोड पे गए, एकदम अपना क्लीन सी आ रही है। बस एक बार टेक्सचर वगैरह करके अगर आप रेडी कर देंगे तो बस ये मस्त पीने लायक हो जाएगी। ये इसको, ये पार्ट भी स्मूथ है अपना, तो बेवल कर दिया, सेगमेंट बढ़ा दिया, अंदर की तरफ एक बार बेवल कर दिया, सेगमेंट बढ़ा दिया थोड़ा सा, मस्त सी बॉटल अपनी बन रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे शेप अच्छा और दे दें। ये देखिए अपनी बॉटल मस्त सी लग रही है, ठीक है। अब ये जो साइड साइड में ब्लैक आ रहा है, आप इसकी टेंशन में, ये कोई ब्लैक नहीं है, ये शेडो है, माया का डिफॉल्ट फीचर है ये। यहाँ पे आई थिंक हम लोगों को सारे फेसेस पे कर देना चाहिए, तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं सारे फेसेस पे भी। तो अभी क्या करते हैं, कर सकते हैं ट्राई एक बार, ये फेसेस भी सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल ई, हल्का सा थिकनेस बढ़ाएंगे, ऑफसेट। ये आपका ये बॉटल वाला जो कैप का पार्ट है वो भी आ गया है। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ पे स्मूथ है वहाँ वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेवल कर दीजिए, तो आपका शेप अच्छा आ जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे, ये ऊपर के कुछ पार्ट है, इसको बेवल कर देते हैं, इसमें एक एज बढ़ा दी। अब जैसे ये पार्ट है तो इसको इस जगह पे भी एक बार कर देते हैं, तो फ्रैक्शन बढ़ा के सेगमेंट एक ऐड कर दी। अब देखिए आपकी बॉटल एकदम रेडी हो गई है, और ये पूरा बॉटल आपकी पूरी एक मॉडल बॉटल का रेडी हो चुका है। अब अगर आप इसको ऐसे ही देखेंगे तो ये बिना स्मूथ करे ही अच्छी लग रही है, ये देखिए। अब इस पे अगर आप कोई मटेरियल ऐड करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, नीचे की तरफ ऐसे गए, और यहाँ पे लैम्बर्ट डाल दीजिए, या फिर ब्लेंड डाल सकते हैं आप, असाइन फेवरेट मटेरियल ब्लेंड, तो ये आपका थोड़ा सा शाइनी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इस मॉडलिंग में कोई आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, हम आपके जो भी कमेंट है या डाउट है तो उसका ज़रूर से रिप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मॉडलिंग की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।